नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरबीएसई क्लास 10th गणित के पेपर की बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताऊंगा। वीडियो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आप जल्दी से अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लें। सबसे पहले हम ले रहे हैं 10th मैथमेटिक्स के एमसीक्यू प्रश्न। पहला प्रश्न है, संख्याओं 16 और 20 का HCF होगा। राइट आंसर हो जाएगा 4। अभी मैं आपको आंसर बता रहा हूं, फिर आपको ऑफिशियल जो आंसर की है उसकी पीडीएफ भी आपके सामने ऑन स्क्रीन रखूंगा। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसमें से हो जाएगा से 0.53261। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिए गए ग्राफ y बराबर px के लिए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। तो यहां हो जाएगा आपके 2 से सही हो जाएगा। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के लिए y का मान होगा। तो यहां पर आपके y का मान हो जाएगा -5। समांतर श्रेणी a प्लस डी a प्लस 2d के n पदों का योग होगा। यहां पर आपके हो जाएगा Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, यानी ऑप्शन जो दे हैं ये आपके सही हो जाएगा। अगला लेते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 और 10वां पद 20 हो तो उसके 10 पदों का योगफल होगा। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा 155। दी गई आकृति में यदि पी क्यू समानांतर आर एस, त्रिभुज पीओ क्यू सर्वांग त्रिभुज एसओ आर, तो कोण आर अगर 58 है तो कोण पी ओ आर 118 है, तो कोण पी का मान कितना होगा? कोण पी का मान हो जाएगा आपके 60 डिग्री। ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला ले रहे हैं, वृत्त के बाई बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? यहां पर हो जाएगा आपके 2। दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि कोण पीओ क्यू बराबर 125 डिग्री है तो कोण पीटी क्यू होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुओं 4 -1 2 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहां आपके हो जाएंगे 1 -2। यदि साइन ए इक्वल टू 4/5 तो कोस ए का मान होगा 3/5। ऑप्शन दे करेक्ट हो जाएगा। भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो उसकी छाया की लंबाई होगी। यहां पे हो जाएगा √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यहां हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr²। लेते हैं अगला, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहां हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16वां, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा 6। निम्न बंटन के मध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी। तो यहां हो जाएगा 60। मध्यम सीमा पूछी गई है ना, तो यहां हो जाएगी 20। अगला है, एक सिक्के के एक उछाल में चित आने की प्रायिकता होगी 1/2। अब मैं आपको ऑफिशियल आंसर की बता देता हूं जल्दी से। ये है आपके सामने ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4, फिर 0.53261, फिर 2, फिर -5, फिर ये दे वाला 155 60 डिग्री 2। ये तो गए टोटल 8 क्वेश्चन के। फिर आगे हैं 9 में माना है 55 डिग्री, 10वें में 1 और -2। फिर 11 में 3/5 √3 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 4πr², 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 20 और 1/2। अब लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bc + c बराबर 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि हो खाली जगह। तो ये हो जाएगा b² - 4ac = 0। अगर शून्य यहाँ शून्य हो तो अब लेते हैं
समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d के लिए nवां पद होगा, तो यहाँ पर nवां पद हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। चलते हैं अगले फिल इन द ब्लैंक्स पर। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक दूसरे की होती है समानुपाती। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। कोस स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 60 कितना होगा 1। ए संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है 0। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ऑफिशियल आंसर की से। ये रहा नंबर 2। तो पहले में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सेकेंड में एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d समानुपाती लंबवत 1 और 0। अब हम ले लेते हैं अति लघुतरात्मक। पहला है संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता हो? तो इसमें कोई ऐसी संख्या संभव नहीं है। संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 की घात 4 3 की घात 2। यदि a और b द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हो, तो इसके शून्यकों और गुणाकों के बीच में संबंध होगा। तो शून्यकों के बीच का जो योग है वो हो जाएगा माइनस बी बटा ए और गुणांक हो जाएगा सी बटा ए। ये हो जाएगा आपके सही। रेखीय समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 x माइनस वाई बराबर 1 है, तो हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 2। कहते हैं समान श्रेणी 1 3 5 का अंतिम पद 19वां हो, तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर श्रेणी में आपके पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। कोण POA का मान आपका आ जाएगा फॉर्मूले से 50 डिग्री। अगला है दो बिंदुओं 3 -3 4 7 2 के बीच की दूरी आपको बतानी है, तो ये हो जाएगी रूट 104 डिग्री, सॉरी रूट 104। साइन ए कोस ए प्लस सेक ए कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। 1 + 1 2 हो जाएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो ये हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या 21 वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता हो, तो चाप की लंबाई होगी 22 सेंटीमीटर। नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। विद्यार्थियों के भार का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूले से आप जब वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका आ जाएगी 60 से 70। क्वेश्चन नंबर 12, किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए गए सारणी में है। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपके जब माध्य ज्ञात करोगे तो यहां पर आंसर आ जाएंगे 3। अब मैं आपको बताता हूं ऑफिशियल आंसर की। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड n कोई मान विद्यमान में नहीं है। 144 का गुणनखंड 2 की घात 4 3 की घात 2 और उनके गुणांकों का योग होगा -b अपॉन a और गुणनफल होगा c अपॉन a। चौथे में x बराबर 3 y बराबर 2। पांचवें में n इक्वल टू 10 हो जाएगा फॉर्मूले से। छठे में 50 डिग्री, सातवें में 104 डिग्री रूट 104, आठवें में 2, नौवें में 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 में हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, 11 में 60 से 70 और 12वें में x इक्वल टू 3। फिर देखो जो चौथा क्वेश्चन है आपके गुणनखंड x माइनस वाई सॉरी x माइनस 2 और x माइनस 4 करने पर शून्यांक कितना होंगे 2 और 4 प्राप्त करने पर आपको अंक मिल जाएंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में दो अंकों वाली संख्या x प्लस 10y और अंकों को लौटने से बनी संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगी। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। छठे में आपके आंसर आ जाएंगे 240 और जो सातवां सवाल है इसमें आप कर लोगे a अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इससे आ जाएगा आपका आंसर 2.4। आठवां जो आपके सवाल है
8 के सवाल में आपको ए पी बराबर पी बी ये सिद्ध करना है। सिद्ध करोगे तो आपके पूरे में से पूरे अंक आ जाएंगे। नंबर जो सवाल है आपके दो बिंदुओं पी 8 10 और 6 8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा पी क्यू की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक आ जाएंगे 7 और 9 और लंबाई आ जाएगी आपके 2√2। अगला है 2 sin स्क्वायर 30 प्लस 4 tan 45 डिग्री अपॉन 3 sec 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आ जाएगा 3/4। 11वां है मैदान के भाग का क्षेत्रफल, जहां घोड़ा घास चल रहा वाला क्वेश्चन है तो यह आ जाएगा 275/14 मीटर स्क्वायर, या आप इतना भी करते हैं 25 पाई/4 मीटर स्क्वायर तो भी आपको पूरा अंक मिलेंगे। 12वें में माध्यक ज्ञात करना, माध्यक कितना आ जाएगा 30। और 16वें में सफेद कंचे की प्रायिकता 2/9 और नहीं आने की प्रायिकता 7/9। 14 जो आपके क्वेश्चन है दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल 306 है तो उनका मान ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा 17 और 18। यदि आपने ये प्राप्त कर लिया तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। और पार की विमाएं वाला जो ऑप्शनल क्वेश्चन अथवा वाला उसके आंसर हो जाएंगे लंबाई 25 मीटर चौड़ाई 10 मीटर। फिर 15 जो सवाल है सिद्ध करने वाला, तो इसमें आपके पहली भुजा हो जाएगी 4, दूसरी भुजा हो जाएगी 4, तीसरी भुजा भी कितनी हो जाएगी 4। और विकिरण वाला जो क्वेश्चन है उसमें एसी का मध्य बिंदु 15/2 5/2 विकर्ण आ जाएगा आपके पी बराबर वैल्यू आ जाएगी 7। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला जो ये है ये आपके सिद्ध हो जाएगा। यदि आपने ये कर दिया है 1 - cos a अपॉन sin a इक्वल टू 1 अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a बराबर RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला हो जाएगा। ये अथवा वाला है ये भी आप देख सकते हैं। फिर 17वां जो आपके क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करने वाला, तो आपके माध्य आ जाएगा 0.987 और अथवा में आपके जो बहुलक ज्ञात करना उसका आ जाएगा 360। उसके बाद 18वें सवाल में पहला जो ऑप्शन है उसमें आ जाएंगे आपके एक्स आ जाएगा 20, हाइट आ जाएगी 20√3 मीटर और अथवा वाले में नदी की चौड़ाई आ जाएगी 3 × √3 + 1 मीटर। 19 में घन के फलकों का क्षेत्रफल आपके इस फॉर्मूले से करोगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएंगे 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का आयतन वाला करोगे तो आपके आ जाएंगे 523.53 या 67। 20वां क्वेश्चन जो है ये आपके प्राप्त आंकड़ों को सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। पत्तियों की लंबाई का बहुलक ज्ञात करना है, तो लंबाई का बहुलक आपके आ जाएगा लगभग 140.35। और फिर सही सारणी बनाना, वैकल्पिक सूत्र लिखेंगे। देखो सही सारणी बनाना उसका नंबर है 2, सही सूत्र लिखकर x बराबर ज्ञात करना उसका नंबर है 1 और ये वैल्यू a बराबर 120 और h 40 और ये ज्ञात करोगे तो आपके 1 नंबर मिल जाएगा। तो नंबर का भी यहाँ वर्गीकरण किया गया है कि कितना आप सही करोगे तो आपको कितना नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ मान प्रतिस्थापन करोगे तो 1 और आंसर आएगा तो 4। ऐसे यदि आपने ये फॉर्मूला रख दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सही सारणी मिलाओगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे मान लो जैसे ये घनाभ का आयतन ये आपने फॉर्मूला लगा दिया LBH वाला तो 1 नंबर, शंकु का आयतन वाला लगा दिया तो 1 नंबर और लास्ट वाला जो है आंसर आ जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। फाइनल आंसर आएगा तो नंबर मिलेंगे 1 और ये बीच वाला लगाओगे 4 शंकु का आयतन तो 1 नंबर। तो नंबर बिल्कुल डिवाइड कर रखे हैं, उसी के हिसाब से आपको एग्जामिनर नंबर देगा। तो प्यारे बच्चों आपकी डिमांड पर मैंने आपको यहाँ क्लास 10th मैथमेटिक्स के पेपर की ऑफिशियल आंसर की बताई। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे ऐसी और वीडियोज के साथ। धन्यवाद।